हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ देयर। अब से पहले आपको बता दिया गया कि इज आर एम कब यूज करते हैं, वॉज वर कब यूज करते हैं, हैज़ हैव हैड कब यूज़ करते हैं। वो नो एक्शन सेंटेंसेस में यूज होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ बनाई जा रही हैं जिनकी रीच एजुकेशन तक अप्रोच नहीं है, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, हर चीज़ को वो ट्यूटर हायर नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर देम। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं और जो डीप ग्रामर की वीडियोज हैं वो भी बनाई जाएंगी। पहले हम बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं स्टार्टिंग से। अच्छा, अब यूज़ ऑफ देयर स्टार्ट करते हैं कि देयर का यूज़ हम कब करते हैं। पहले लिखते हैं यूज़ ऑफ देयर। तो स्टूडेंट्स, देयर का यूज़ हम दो कंडीशंस में करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति बताने के लिए या अनुपस्थिति बताने के लिए। उपस्थिति या अनुपस्थिति बताने के लिए किया जाता है। और उपस्थिति हो या अनुपस्थिति हो, थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, होना, किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना प्रदर्शित करता है देयर। और देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के इंट्रोडक्शन के लिए आता है केवल ये, और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ना ही देयर का कुछ मीनिंग होता है। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और ये देयर मीनिंगलेस होता है, कोई मीनिंग नहीं देता, केवल ये बताता है किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इज आर एम वॉज वर क्योंकि पहले पढ़ा दिया गया, तो अब आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी सेंटेंसेस को समझने में। पहले रूल लिखते हैं। सबसे पहले हम देयर का यूज़ करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। फिर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स? इज आर एम वॉज वर। फिर हम लिंकिंग वर्ब का यूज़ करेंगे देयर के साथ। आफ्टर दैट वी विल यूज़ कंप्लीमेंट, जो सेंटेंस को पूरा करेगा उसको पूरक कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक राजा था। पहले इसको गलत बनाएंगे जैसा कि इसमें लिखा हुआ दिख रहा है, फिर इसको हम करेक्ट करेंगे। एक राजा था, ए मीन्स एक, वॉज मीन्स था, किंग मीन्स राजा। तो स्टूडेंट्स, हम ऐसे सोचते हैं, इसको ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही बना बना कर लाते रहते हैं छोटे सेंटेंसेस, पर ये रॉन्ग होता है। इसको राइट कैसे करेंगे? एक राजा था, होना बताया गया है, उपस्थिति बताई गई है, प्रेजेंस बताई गई है, तो देयर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लिंकिंग वर्ब लगाएंगे इज आर एम वॉज वर। क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट और था आया है पास्ट टेंस से, तो वॉज लगाएंगे, देयर वॉज। अब ये कंप्लीमेंट आएगा, आ किंग, देयर वॉज आ किंग, एक राजा था। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस ऊपर वाला रॉन्ग था, अब ये राइट है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, थोड़े बड़े सेंटेंसेस देखते हैं। हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल है। फिर से स्टूडेंट्स, किसी चीज़ का होना बताया गया है। क्या है? एक सरकारी स्कूल है। हमारे गांव में एक सरकारी स्कूल है। देयर से स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए देयर का यूज़ करेंगे। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर का मीनिंग कुछ नहीं है। देयर के साथ फिर आएगा इज़, क्योंकि जो चीज़ है वो अकेली है, एक है सरकारी स्कूल, तो इसलिए हमने इसका यूज़ किया है, आर का नहीं किया, क्योंकि अकेली चीज़ है जिसका होना बताया गया है, देयर इज़। अब पूरा का पूरा ये कंप्लीमेंट है। क्या चीज़ है वो तुरंत आएगी, इसके तुरंत बाद वो चीज़ आएगी जो बताई गई है, जिसका होना बताया गया, उपस्थिति बताई गई है। देयर इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल। देयर इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल। अब लिखेंगे हमारे गांव में, इन आवर विलेज। एक सेंटेंस और लेते हैं स्टूडेंट्स। बाग में एक माली है। फिर से होना बताया गया है, कौन है? एक माली है, तो देयर से स्टार्ट करेंगे। फिर से देयर इज
अ गार्डनर जो है उसकी इंग्लिश तुरंत इसके बाद लिखनी है, या लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद जो जिसका होना बताया गया उसकी इंग्लिश आएगी। और फिर ये आएगा बाग में, कंप्लीमेंट है जो कि इन द गार्डन। कुछ और सेंटेंस लिखते हैं। हमारे स्कूल में 400 छात्र थे। तो स्टूडेंट्स ये पास्ट टेंस है, तो अब वॉज या वर का यूज करेंगे देयर के साथ। होना बताया गया है देयर वर। अब 400 की इंग्लिश लिखेंगे 400। छात्र की लिखेंगे स्टूडेंट्स। हमारे स्कूल में, इन आवर स्कूल। अभी हम स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात की है। निगेटिव सेंटेंसेस में बस नॉट यूज होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बाग में कोई बरगद का पेड़ नहीं है। अब किसी चीज का ना होना दिखाया गया कि है नहीं। देर से स्टार्ट करते हैं फिर से। अगर कोई और नहीं आ जाए तो नोट नहीं लगाएंगे, नो लगाएंगे। कोई नहीं मीन्स नो। देयर इज नो। और बरगद के पेड़ की इंग्लिश लिखेंगे बैनियन ट्री। कोई बरगद का पेड़ नहीं है बाग में, इन द गार्डन। अब स्टूडेंट्स इधर से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस। इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिंकिंग वर्ब लगाएंगे इज आर एम या वोज वर्ब में से कोई सा एक अकॉर्डिंग टू टेंस। आफ्टर दैट वी विल राइट देयर। इसके बाद देयर लिखेंगे और फिर टोटल कंप्लीमेंट लिखेंगे हम, जितना भी कंप्लीमेंट है टोटल। एक एग्जांपल देखते हैं। क्या स्कूल में कोई चपरासी है? अब क्या आया स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इज आर एम या वॉज वर आएगा अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। देखो है आया है तो इज आर एम में से कोई सा आएगा, और होने वाला कोई चपरासी है, ऐसे लग रहा है जैसे कि सिंगुलर हो, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इज। उसके बाद हम देयर लगाएंगे, इज देयर। अगर कोई आए तो उसकी इंग्लिश होती है एनी। इज देयर एनी पियोन स्कूल में, इन द स्कूल। इज देयर एनी पियोन इन द स्कूल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या कक्षा में कुछ लड़के थे? तो वॉज वर सबसे पहले आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे कुछ लड़के हैं इसलिए वर आएगा, प्लूरल है। जो हैं, जिस चीज़ का होना पूछा गया है वो प्लूरल है तो वर आएगा। फिर देयर का यूज़ करेंगे, वर देयर कुछ लड़के, सम बॉयज, कक्षा में, इन द क्लास। इंटेरोगेटिव सेकंड के और एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आता है, उसी की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट लिंकिंग वर्ब, एलवी मीन्स लिंकिंग वर्ब। आफ्टर दैट देयर, देन कंप्लीमेंट, फिर हम कंप्लीमेंट लिखेंगे एंड में। एक एग्जांपल देखते हैं।
बाजार में इतनी भीड़ क्यों थी? फिर से होना पूछा गया है कि इतनी सारी भीड़ क्यों थी। उपस्थिति या अनुपस्थिति ये चीज़ ध्यान रखना है हमको, होना या ना होना में ही देयर का यूज करना है। बाजार में इतनी सारी भीड़ क्यों थी या इतनी भीड़ क्यों थी, सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश आएगी वाई, उसके बाद वॉज या वर्ब में से कोई सा आएगा, क्योंकि था थी आया है। इतनी भीड़ को सिंगुलर मानेंगे इसलिए आएगा वॉज, वाई वॉज, फिर देयर का यूज़ हम करेंगे। देखो यहाँ पे रूल दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर लिंकिंग वर्ब आई, देयर आया, अब कंप्लीमेंट आएगा इतनी भीड़, वाई वॉज देयर सो मच क्राउड, और क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स ये तो थे लिंकिंग वर्ब के साथ कैसे यूज करते हैं देयर का। एक दो सेंटेंसेस अब ऐसे समझाते हैं जिसमें लिंकिंग वर्ब का यूज ना होकर टेंस का यूज होता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा सेंटेंस, अच्छा बाजार में इसमें इन द मार्केट हो रहेगा, तो स्टूडेंट्स ये था यूज ऑफ देयर। देयर का यूज प्रेजेंट टेंस में भी होता है, पास्ट टेंस में भी होता है, इज़ारम के साथ भी होता है, वॉज वर्ब के साथ भी होता है, और ये होना या ना होना बताता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं होता इसका, इट कम्स ओनली फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की बिगिनिंग के लिए आता है। जैसे यही था एक राजा था, इसमें हम देखेंगे, देखो वॉज माने था, आ किंग मीन्स एक राजा, तो इसकी इंग्लिश तो तीनों की यही हो गई, देयर का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो देयर केवल सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए आता है, सब्जेक्ट का रूप लेता है, पर ये सब्जेक्ट होता नहीं है, केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्शन के लिए आता है। देयर मीन्स वहाँ भी होता है, वो अलग सेंस में यूज होता है, देयर मीन्स वहाँ भी होता है, पर सेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है उसकी, वो अलग यूज में होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम अब वर्ब पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब।